सो हे एवरीवन, दिस साइड इज ग्रे मंकी हैट। सो आज अपन सीखने वाले बगसूट। अब बगसूट होता क्या है और मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ स्टार्टिंग टू एंड। तो देखो बगसूट, मैं एक काम करता हूँ, पहले डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ बगसूट के बारे में। तो देखो बगसूट क्या करता है, तो जब भी तुम गूगल पे मतलब जब भी तुम सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हो कोई भी वेबसाइट की एक्सेस करने के लिए, तो बगसूट तुम्हारे को जो रिक्वेस्ट होती है वो तुम उसको बगसूट के थ्रू देख सकते हो। जैसे मैं तुम्हारे को एक सिंपल सा सिनेरियो बताता हूँ। जैसे कोई भी अपना ब्राउज़र ओपन कर लो और वहाँ पर तुम सर्च करो google.com, ठीक है। तो मैं जैसे अपना ये फायरफॉक्स ओपन करता हूँ google.com। अब तुम जब भी आओगे तब यहाँ पर तुमने इंस्पेक्ट करके देखा होगा। मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट। ओके, तो मेरा इंस्पेक्ट हो चुका है एंड मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो इतना काफ़ी। एंड यहाँ पर जाऊँगा तो तुम्हारे को बहुत सारी रिक्वेस्ट दिखेगी। अब तुम्हारे को रिक्वेस्ट एक एक को पढ़नी पड़ेगी और तुम जब जाके डिबग कर पाओगे, कोड में वर्नेबिलिटीज़ फाइंड कर पाओगे, रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करोगे, तब तुम्हारे को। बट अब तुम इसको मैनुअली करोगे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे हैंडल करोगे ना, इट विल बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि फायरफॉक्स बहुत चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो उन्होंने इतना मतलब नेटवर्क टैब को अच्छी तरीके से नहीं बना रखा। तो बक्सूट इसी का ये पूरा पूरा इसमें तुम एक एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके पढ़ सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो। तो ठीक है, अभी मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल दिखाता हूँ बक्सूट का, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, उसको टैब को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर आता हूँ एंड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा स्लाइड डाउन कर लेता हूँ एंड ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। एंड मैं ओपन ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं, वेट करते 2 सेकंड का, क्योंकि इसको ओपन होने में टाइम लगता है। सो लेट्स, खुल गया अपना, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, google.com लिखता हूँ। सो अब देखो ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई google.com की, ठीक है। अब मुझे google.com दिखाना नहीं है बंदे को, मुझे बोलना है भाई तू google.com मत एक्सेस कर, तू youtube.com एक्सेस कर। सो व्हाट हैपन, अब यहाँ पर देखना तुम, जैसे ही मैं इसको भेजता हूँ एंड इसको ऑफ कर देता हूँ, तो अब ये गूगल पे नहीं जाएगी, डायरेक्ट यूट्यूब खुला। देखा ये चीज़, कि अभी तो यहाँ पर ये गूगल है बट असल में क्या खुला, यूट्यूब। अब ये चेंज हो गया, आई डोंट नो क्या ध्यान क्या बग था, बट हाँ, ये अभी के लिए चेंज हो गया। कोई भी अगर तुम्हारे को फाइल को एक्सेस करना हो ना, तो ये तुम्हारा तरीका होता है कि तुम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर गूगल के साथ लिखता हूँ हेलो, अब ये रिक्वेस्ट गई हेलो वाली, अपन को ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारी रिक्वेस्ट गई है। अब देखो हर एक रिक्वेस्ट को तुम्हारे को चेक करना पड़ेगा मैनुअली। सो यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ मेरी हेलो वाली रिक्वेस्ट, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है हेलो। सो अब मैं देख लूँगा ऑटोमेटिक मुझे आ जाएगी हेलो वाली, कहाँ पर मैंने लिखी थी। तो वेट करते हैं, हाँ तो यहाँ पर अपना हेलो रिक्वेस्ट आ चुकी है, तब मैं इसको करता हूँ हाय, ठीक है। सो व्हाट हैपन, अब यहाँ पर तुम जैसे ही देखना ये रही अपनी रिक्वेस्ट हेलो वाली है ओरिजिनल, ठीक है। अब इसको पोस्ट कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं। सो लेट्स यू सी, देखो अपना हाई आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बगसूट का काम था, बगसूट को अपन डीप में समझते हैं, मेरा काम इतना ही था तुम्हारे को। अब अपन बात करते हैं बगसूट होता है क्या, तुम समझ गए होंगे कि ये रिक्वेस्ट को एक एक रिक्वेस्ट को पढ़ने में हेल्प करता है। सो अब पहले अपन बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड में कुछ ही नहीं है, तुम्हारे को जो भी स्कैनिंग करनी होती है कोई भी वेबसाइट, अगर तुम कोई भी टारगेट लेते हो, टारगेट्स होते क्या है, जो वेबसाइट्स होती है जहाँ पर तुम बग हंट करते हो उनको अपन टारगेट बोलते हैं वेब टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब तुमने कोई भी टारगेट ले लिया तो तुम्हारे को टारगेट पे क्या होता है, बगसूट का ऑटोमेटिक स्कैनर रहता है, वो खुद अपनी वेबसाइट पे जाता है और उसमें बग्स ढूंढने का ट्राई करता है, और जो अगर बग्स मिलते हैं तो वो उसको यहाँ पर स्कैनर पे थ्रू अपन को दिखा देता है कि यहाँ पर देखो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं, तुम इसको रिपोर्ट कर सकते हो। बट ये लो ग्रेड्स होता है, अगर तुम हाई ग्रेड्स का जानना चाहते हो तो इसको हाई पे सेट कर देना और इससे करवाया करो, कि बहुत बार ये हेल्प कर देता है, तुम्हारे को बग्स दे देता है अच्छे खासे, ठीक है। कभी कभार ये लो ग्रेड्स का ही बता देता है, इन्फॉर्मेटिव बग्स इतने सारे बता दिए, चलो नहीं करा। बट अभी तुम उसके अंदर फायरफॉक्स के अंदर देखते ना लाइक, तो उसमें अपन को कोई बता नहीं जाता, तो ये पूरा उसके लिए बन रखा है, पूरा नेटवर्क पेन टेस्टिंग करने के लिए, मतलब वेब पेन टेस्टिंग करने के लिए। सो अब यहाँ पर आते हैं प्रॉक्सी का ये होता क्या। देखो प्रॉक्सी में क्या है, तुम एक एक रिक्वेस्ट को पढ़ने के लिए, जैसे मैंने अभी बताया था, वो सब यहाँ पर होता है, तुम्हारे को इसको ऑन करना पड़ता है और अपनी ओम ओपन ब्राउज़र से तुम जो भी रिक्वेस्ट आती है ना, तो वो यहाँ पर सबको दिखी जाती है, और रिक्वेस्ट को तुम मॉडिफाई करोगे, तब जब रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करोगे ना, तब तुम्हारे को बग्स मिलेंगे उसके अंदर। तुम रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करोगे, तुम आईडोर्स वनरेबिलिटीज़ पढ़ोगे, तब तुम ये सब समझ पाओगे कि बगसूट कैसे वर्क करता है। और जो भी ट्रैफिक अपना जो हिस्ट्री होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, पूरी हिस्ट्री आ गई, जो मैंने कितनी रिक्वेस्ट गई है, मतलब जब मैंने इसको ओपन करा, तो सारी अपने पास यहाँ पर आ चुकी है हिस्ट्री। अब वेब सॉकेट को तो वही अभी आउट ऑफ टॉपिक है, पर मतलब ये बाद में यूज आएगा जब तुम वेब सॉकेट पढ़ोगे। अभी अपन वेब पेन टेस्टिंग के अंदर HTTPs के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अपना आता है टारगेट की, अब अपनी जो भी अपन ने वेबसाइट खुली है यहाँ पर, तो कौन कौन सी वेबसाइट खुली थी, एक तो google.com खुली है। अब google.com ने बहुत सारी इंटरनली दूसरी फाइल को कॉल्स करते सारे, तो उन्होंने जो कोई एक साइड मैप बना दिया कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर एक ये है।
तो एक तरह का पूरा मैकेनिज्म बन गया, तो तुम्हारे को ईजी रहेगा पूरा एक तरीके से। तो समझ लो, अगर ये तुम्हारे को फायरफॉक्स में नहीं मिलते ऐसी चीज़ें, तो यहाँ पर तुम्हारे को ऑलराइट सब कुछ आ चुका है अपना पूरा टारगेट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो कॉल प्रात के अंदर कि कैसा क्या है। तो इसको मैं अभी बता नहीं रहा, क्योंकि ये एक तरह का स्कैनर में ही जाएगा, ये पूरा इसको तुम करोगे यहाँ पर, ये तो ऑटोमेटिक तुमसे पूछेगा क्या स्कैन करना है और कितना, मतलब लाइट वेट, फास्ट, बैलेंस, डीप, मतलब तुम्हारे को एक तरह के मेथड देते हैं। तुम्हारे को जल्दी स्कैन करना है बट उसमें है ना वर्नेबिलिटीज तुम्हारे को कम मिलेगी। हमेशा डीप में स्कैन करा करो अगर तुम्हारा पीसी स्ट्रांग हो तो। बाकी तो अगर तुम्हारा पीसी इतना स्ट्रांग नहीं तो बैलेंस पे सेट करके बग्स, मतलब उसको स्कैनर को लगा दो। और यहाँ पर जैसे तुम डीप पे करते हो तुम्हारे को वेबसाइट का नाम देना है, जैसे मुझे HTTPS avel.com, तो avel.com पे ही अब स्कैनर चलने लग जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना, बस अब ये स्कैन करना बैठ गया। अब यहाँ पर तुम डैशबोर्ड में जाओगे तो डैशबोर्ड में तुम्हारे को देखो क्रॉलर स्टार्ट हो गया एवल.com पे। अब ये बग्स ढूंढने लाएगा, ऑटोमेटिक बग्स उसमें ढूंढेगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको लिए ऑफ कर देता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ डिलीट कर पे क्लिक करके यहाँ पर, ठीक है। सो अब यहाँ पर तुम्हारे को पूरी एक तरीके से समरी आ जाएगी, ऑटो ऑडिट आइटम्स, इश्यूज जो बग्स मिलेंगे, और यहाँ पर पूरा ऑडिट लॉग, सब कुछ यहाँ पर पूरा इशू यहाँ पर सब कुछ दिखा जाएगा तुम्हारे डैशबोर्ड के अंदर। और टारगेट के अंदर तुम समझ गए, जो अपन वेबसाइट पे बग टेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर ही ऑटोमेटिक जाएगा, बग हंट्स करेगा, मतलब एक तरीके से बग ढूंढने का ट्राई करेगा। बट मैनुअली मिलते हैं बग्स स्कैनर के थ्रू, बहुत ही कम मिलते हैं, और मिलेंगे ना तो वो इन्फॉर्मेटिव्स के अंदर ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ था टारगेट के अंदर, ठीक है। टारगेट के अंदर मैं वापस आ चुका हूँ यहाँ पर। अब बात करते हैं स्कोप के अंदर। अगर तुमको वेपन टेस्टिंग करते हो तो तुम्हारे क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि मैं तो गूगल ही खोला था, ठीक है। गूगल के साथ कौन कौन सी फाइल्स खुल गई ये मैंने खोला ही नहीं, और ये गूगल ने भी कॉल नहीं करा होगा, तो ये ऑटोमेटिक खुल गई है एप्लीकेशंस। तो अगर मुझे रिक्वेस्ट के अंदर प्रॉक्सीज के अंदर जाऊंगा ना, तो मेरे पास बहुत सारा ट्रैफिक आएगा फालतू का। तो मुझे उसको हैंडल ओवर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको स्कोप में डाल दूंगा और वो ही मेरे पास साइड में दिखेगा। अभी इतना सारा कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तो मुझे ओनली फॉर google.com का चाहिए। ऐड स्कोप करा बस इसको, और यहाँ पर गया, मैं इसको बोल देता हूँ शो ओनली स्कोप आइटम। तो अब मेरे पास सारा स्कोप आइटम गूगल का ही दिखेगा। उसमें बहुत सारे फ़िल्टर्स थे, मतलब फ़िल्टर्स क्या है, तुम जैसे अमेज़न पे जाते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, तो वहाँ पर शॉर्ट का ऑप्शन होता है, लो टू हाई, हाई टू लो। तो वैसे ही यहाँ पर स्कैनर्स के अंदर, मतलब ये फ़िल्टर्स है, और फ़िल्टर्स के अंदर तुम्हारे को बहुत सारे फ़िल्टर्स मिल जाएंगे कि तुम्हारे को 200 स्टेटस कोड का ही रिस्पॉन्स देखना है, 300, 400, 500, तो ये सब तुम्हारे को इसमें दिख जाएंगे, ठीक है। सो अब बात करते हैं अपना स्कोप का, भी मैंने बता दिया स्कोप में आ चुका है। अब रिमूव कर देते स्कोप, स्कोप से, और इसको करने के लिए रिमूव हो गया, स्कोप से रिमूव, ठीक है। अब ये इशू डिफाइन, ये बहुत सारे इशू बता देगा कि अगर तुमने पढ़ नहीं रखे होंगे तो इसको इशू को तुम पढ़ सकते हो, और यहाँ पर तुम्हारे को हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। एंड रिपीटर में क्या है, जब भी तुम एक मतलब रिक्वेस्ट पे, तुम्हारे को बहुत सारी रिक्वेस्ट अभी तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो रिक्वेस्ट मिलेगी तुम्हारे को। अब रिक्वेस्ट को तुम्हारे को बार बार भेजना है, उस रिक्वेस्ट को तुम बार बार भेज के ट्राई करना है तो कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को तुम्हारे को कैप्चर करके उसको बार बार वेब पेंड, मतलब एक रिक्वेस्ट होती है, तो रिक्वेस्ट को तुम उसी रिक्वेस्ट को बार बार डीप में, मतलब एक तरीके से पढ़ना चाहते हो, मैं इस वैल्यू को चेंज करूंगा तो क्या होगा। तो वो सारी रिक्वेस्ट को तुम यहाँ पर रिपीटर में बार बार टेस्ट कर सकते हो। एक बार तुमने यहाँ से फॉरवर्ड कर दी तो वो रिक्वेस्ट वापस नहीं आएगी, तो तुम उसको रिक्वेस्ट को रिपीटर में डाल के कर सकते हो। प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जैसे मैं क्या करता हूँ, कोई रिक्वेस्ट खोल लेता हूँ, जैसे हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके इसको सेंड करता हूँ, ठीक है। तो आया क्यों नहीं ट्रैफिक, वेट ए सेकंड, आया क्यों नहीं, मेरा ट्रैफिक ही नहीं आया। ओके, री एनेबल कर दिया। एंड मैं अब इसको करता हूँ हेलो। सो यहाँ पर तो बहुत सारी रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है मेरी, आई थिंक। तो सो एक बार वापस प्रॉक्सी पे चलते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको वापस ऑफ करके इस पर हिट सर्च करते हैं अपन डायरेक्ट, ठीक है। सो हेलो, ठीक है, एंड इसको ऑन करते हैं वापस, अब एंटर करते हैं। सो अभी भी नहीं आया यार, क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई, ठीक है आ गया, इतने सारे रिक्वेस्ट आ गए। सो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट हो चुकी है, तुम्हारे को एक एक रिक्वेस्ट को अगर तुम यहाँ पर देखोगे, हेलो वापस सर्च करता हूँ। सो आ ना भाई यार, चलना, क्या हो गया, आई नहीं रिक्वेस्ट, आई डोंट नो कि क्या हो रहा है। हाँ आ गई है, ठीक है। अब तुम्हारे को इस रिक्वेस्ट को बार बार टेस्ट करना है, रिपीटर में भेजो, राइट क्लिक करना, रिपीटर में भेजना। अब रिपीटर में आ गए, तुम इसको रिक्वेस्ट को बार बार चेंज करके, वैल्यू चेंज करके, अगर मैं इसको 2 करूँगा तो कुछ रिस्पॉन्स में क्या बदलेगा, तो इसको रिक्वेस्ट में तुम बार बार कुछ देखना चाहते हो तो उसको रिपीटर में डाल के टेस्ट करो, उस पूरी वेब रिक्वेस्ट को, एक एक रिक्वेस्ट को टेस्ट करो, फिर तुम्हारे को बग्स मिलेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आई होप तुम्हारे को रिक्वेस्ट समझ में आया होगा। सिक्वेंसर होता क्या है, सिक्वेंसर भी मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। सिक्वेंसर ही बहुत अच्छा है। एंड इंट्रूडर अपन समझते हैं इंट्रूडर में क्या है। तो अब मैं वापस खोल लेता हूँ, कोई वेबसाइट खोल लेते हैं, कोई मैं अच्छी सी वेबसाइट खोल लेता हूँ, जैसे एवेल.com खोल लेते हैं, चलो एवेल.com, ठीक है।
सो इसको खोल लेता हूँ, प्रॉक्सी में जाता हूँ, ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो प्रॉक्सी में आ गया मैं एवेल.com पे, ठीक है। अब मैं इसको रिपीटर में भेज देता हूँ। अब रिपीटर में भेज दिया। अब रिपीटर में मुझे देखो, मैंने रिपीटर का मैंने बता दिया, आई होप तो मुझे समझ में आ गया होगा कि रिपीटर में क्या होता है। अब देखो 404 पेज आ रहा है, एंटर करूँगा तो क्या आता है यहाँ पर, ये सब पूरा तुम्हारे को रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जो स्क्रीन होगी ना वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आई क्यों नहीं, इतना लोड क्यों ले रही है यार, आई डोंट नो, लगता लैग हो रहा है, बट कोई ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे को 400 आ गया, इसने कुछ दिया नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, आई थिंक ये पाथ गलत आ गया होगा, ठीक है। तो इसको भेज के अब ट्राई करते हैं अपन रेंडर करके। तो देखो एवेल.com की साइट खुल चुकी है पूरी, ठीक है। अब तुम्हारे को रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पर तुम्हारे को रिक्वेस्ट आईडी दिख रही है। अब तुम्हारे को चेंज करना हो तो तुम यहाँ से बार बार उस रिक्वेस्ट को चेंज करके तुम्हारे को दिख रहा होगा, ठीक है। तो तुम इस पर नोटिस कर सकते हो कि कुछ बदला है नहीं बदला। अब इंट्रूडर पे बात करते हैं। इंट्रूडर क्या है, तुम ब्रूट फोर्स अटैक सुना होगा, ब्रूट फोर्स करना है। ऐसे तुम्हारे पास जैसे लाइक तुम मान लो कि ओटीपी आया तुम्हारे फ़ोन पे, अब 4 नंबर का ओटीपी आता है। 4 नंबर तुम गैस कर सकते हो, बोलोगे कंप्यूटर मेरा 4 0 0 0 0 4 बार जीरो से लेके 999 तक, उसमें से बीच के अंदर ही ओटीपी होगा, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको बोलूँ एक से एक या दो चूज़ करो, ठीक है, और आंसर जो होगा एक एक होगा। अब तुम्हारे पास कोई मतलब तुम्हारे पास मैं ऑप्शन है, तुम्हारे को बोलूँ कितनी बार भी तुम गैस करके मुझे बता सकते हो कि राइट आंसर क्या है। मैंने सोचा दो आंसर है इसका, ठीक है। तुमने बोला एक, मैंने कहा गलत है। अब तुम्हारे पास अनलिमिटेड चांसेस, तुम बोलोगे दो, मैंने कहा हाँ सही है, तुम जीत गए गेम। तो ऐसा होता है ये इंट्रूडर, तुम्हारे को ब्रूट फोर्स करने में मदद करेगा। ब्रूट फोर्स का है तो यहाँ पर ब्रूट फोर्स कैसे करते हैं, तुम्हारे को इस पे आई पे मतलब कोई भी तुम्हारे को चीज़ ब्रूट फोर्स करनी है, उस पर क्लिक करना, ऐड पे क्लिक करना। अब तुम्हारे को जो पेलोड डालने, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर दूंगा 1, ठीक है, ऐड 2, ऐड, और यहाँ पर 3। अब इसको स्टार्ट अटैक पे तुम जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखना प्रायोरिटी की अपन ने जो चेंज करी थी वहाँ पर डिजिट चेंज हो गई, ये प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, ठीक है। तो ऐसे वर्क करता है इंट्रूडर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा इंट्रूडर। ये मैंने बेसिक से ही बताया। इंट्रूडर्स में 4 तरह के अटैक्स होते हैं जो तुम अपन बाद में जब अपन वेब पेन टेस्टिंग पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे तब इसको अपन कंप्लीट करने वाले, ठीक है। एंड कोलैबोरेटर में क्या है, बेसिकली कोलैबोरेटर को ओपन करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेटर क्या है, ये सी एस आर वर्नेबिलिटीज टेस्ट करने के लिए बन रखा है। तो यहाँ पर जब अपन सी एस आर वर्नेबिलिटी समझेंगे तब तुम्हारे को ये समझ में आएगा कि कैसे वर्क करता है कोलैबोरेटर, ठीक है। एंड डिकोडर का मतलब क्या है, तुम जैसे अभी तुमने समझा होगा, डिकोड करना, कोई भी वैल्यू होती है उसको डिकोड करोगे। अगर मैं तुम्हारे मेरे को अगर जैसे अपन दोनों को सीक्रेटली बात करनी है तो मैं तुम्हारे को इसमें भेजूंगा बेस 64 में, और बोलूंगा देख भाई मैंने ये वैल्यू भेजी है, तो कहीं भी इंटरनेट पे जा उसको बेस 64 एनकोड करके दिखा दे, ठीक है। तो तुम्हारे को मैंने क्या भेजा हुआ रिप्लाई आएगा ना, वो तुम्हारे को पता पड़ जाएगा। सॉरी, एंड डिकोड करना, ठीक है। डिकोड जैसे ही करूंगा ना तो मुझे पता पड़ जाएगा तुमने मुझे बोला क्या हुआ भाई, दिक्कत क्यों आ रही है। टेक्स्ट टेक्स्ट डिकोड, डिकोड डिकोड करना है मुझे, बेस 64 ही है ना भाई। वापस एनकोड करते हैं, इसको एनकोड करा बेस 64 में, हाँ बेस 64 में एनकोड हुआ, ठीक है। अब इसको डिकोड करते हैं बेस 64 में, तो तुम्हारे को रिप्लाई आ गया हेलो भाई ने भेजा। तो ये ठीक है, सीक्रेट लैंग्वेज में बात करनी है, अगर तुम्हारे को व्हाट्सएप पे बात करनी है भाई, अपन बेस 64 में बात करते तो हमेशा डिकोड करके भेजो मैसेज, ऐसे बात होती है एनक्रिप्टेड डिकोड वाली बात। बट ये ऑफिशियली मतलब एक तरीके से बन गई है, तो अब इतना तुम्हें मतलब यूँ नहीं रहेगा कि सिक्योरिटी तुम सभी लोग पढ़ लेंगे। ये इंटरनेट पे हर जगह तुम अगर इसको भेजो कहीं भी दे दोगे तो ये ऑटोमेटिक डिकोड करके दे देगा। मैं जैसे गूगल से पूछूं, आई थिंक गूगल का ए आई यहाँ पर अनेबल नहीं है मेरा, बट अपन ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ई डी कोड के लिए ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो अपन उस पर जाते हैं और यहाँ पर देखो जो मैंने लिखा था इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ मैं, एंड डी कोड हेलो, देखा इंटरनेट में। तो ये डी कोड एंड कोड सिस्टम जो है यहाँ पर पूरा ब्रकसूट ने दे रखा है। अभी तुम्हारे को फायरफॉक्स में ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। कंपेयर का क्या है, एक रिक्वेस्ट और दो रिक्वेस्ट को तुम अगर कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मैं इसको रिपीटर में भेजता, रिपीटर में नहीं, इसको कंपेयर में भेजना है, ठीक है। कंपेयर करनी है इस रिक्वेस्ट में क्या है अंतर और इस रिक्वेस्ट में क्या है अंतर, ठीक है। तो कंपेयर करता है कि रिक्वेस्ट में दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर तुम्हारे को मिल जाएगा जो अंतर होगा। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो उसमें दिखा देगा तुम्हारे को कि क्या अंतर है। और जो अंतर होगा ना वो इसमें दिख जाएगा कि मॉडिफाई, डिलीट, ऐड। तो तुम समझ जाओगे जब तुम इसको अच्छे से चेक करोगे, खुद चेक करोगे। लोगर में तुम्हारे पास हिस्ट्री आ जाएगी, तुमने क्या क्या एक्सेस करा अभी तक, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग में मतलब एक तरीके से तुम्हारे अच्छे तरीके से टैब बन जाएंगे सारे ऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। और एक्सटेंशन में तुम्हारे पास क्या है, तुम बक्सूट की पावर और बढ़ा सकते हो। जैसे तुम मैनुअल पैरामीटर्स फाइंड करना चाहते, मैनुअल मतलब पैरामीटर फाइंड करने, तो तुम बक्सूट के एक्सटेंशन लगाओ, उससे काम कराओ कि बक्सूट तू और काम कर। जैसे अपन फ्री फायर खेलते, मैंने अभी एग्जांपल दिया होगा
फ्री फायर खेलते हो, तब फ्री फायर में तुम क्या करते हो कि अपनी गन्स होती है, गन्स के अंदर तुम क्या करते हो, 4x का स्कोप लगाते हो, 6x का स्कोप लगाते हो। तो वैसे ही ये बगसूट में अगर तुम जितना ज़्यादा एक्सटेंशन के थ्रू काम करवाते हो तो तुम्हारे को बग्स से मिलने की चांसेस मिल जाएगी, तुम्हारे को बग्स अच्छी तरीके से मिलेंगे, ठीक है। तो वही था यहाँ पर पूरा एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करते हो ऑनलाइन में, तुम बगसूट सीख सकते हो, खुद का ऑफिशियल इनका है कोर्स, तो वहाँ पर तुम सीख सकते हो। तो आई होप तुम्हारे को बगसूट समझ में आया होगा।